नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा फॉर यू चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक में बड़ी वैकेंसी निकल कर सामने आई है। ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के कुल 650 पदों पर नौकरी का शानदार मौका है। बैंक ये नियुक्ति पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के 1 साल का कोर्स पूरा करने पर करेगी। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। आईडीबीआई बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के 650 पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदकों की आयु और शैक्षणिक योग्यता की पात्रता के लिए कट ऑफ तारीख 1 मार्च 2025 रखी गई है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 12 मार्च 2025 है। आवेदक इस पद के लिए 1 मार्च से 12 मार्च 2025 तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट की फिलहाल तारीख 6 अप्रैल 2025 रखी गई है। ऑनलाइन टेस्ट की तारीख में अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसे आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट पर नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आइए देखते हैं इस कोर्स के लिए प्रोग्राम और ट्रेनिंग क्या रखा गया है। आईडीबीआई बैंक ने 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए युवा स्नातकों से आवेदन आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम में संबंधित परिसरों में 6 महीने की क्लासरूम स्टडीज, उसके बाद 2 महीने की इंटर्नशिप और आईडीबीआई बैंक के शाखाओं, कार्यालयों या केंद्रों में 4 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग शामिल है। इस कोर्स को कामयाबी से पूरा करने पर अभ्यर्थियों को बैंकिंग एवं वित्त में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा और उन्हें आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की फीस कितनी रखी गई है। आईडीबीआई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में 1 साल की फीस जीएसटी सहित 3 लाख रुपए है, जिसे उम्मीदवारों के जरिए किस्तों में भरा जाएगा। उम्मीदवार नोट करें कि कुल फीस में पाठ्यक्रम की फीस के अलावा आवास, भोजन और अन्य शुल्क भी शामिल है। अभ्यर्थियों के द्वारा बैंक में 3 वर्षों की सेवा पूरी करने पर बैंक पाठ्यक्रम शुल्क की भरपाई 5 किस्तों में करेगा। आइए देखते हैं कैरियर संभावनाएं और परिलब्धियां क्या हैं। इस कोर्स के लिए चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 5,000 रुपये स्टाइपेंड और 2 महीने के इंटर्नशिप पीरियड के दौरान हर महीने 15,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। आइए देखते हैं आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का वेतन और भत्ता क्या रखा गया है। इंटर्नशिप पीरियड कामयाबी से पूरा करने वाले उम्मीदवारों को बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर को ज्वाइनिंग के समय 6,14,000 से 6,50,000 रुपए के बीच वार्षिक वेतन प्रदान किया जाएगा। इन्हें वेतन के साथ अन्य भत्ते सुविधाएं जैसे टीएएचए, अस्थायी परिवहन, रियायती भोजन और बैंक के ग्रेड ए अधिकारियों के लिए लागू सुविधाओं सीमाओं के अनुरूप विजिटिंग ऑफिसर की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ग्रेड ओ अधिकारियों को उनके प्रदर्शन, डिग्रियों की उपलब्धता और अन्य मानदंडों के तहत 3 वर्ष की सेवा पूरी होने पर ग्रेड ए में प्रमोशन पर विचार किया जाएगा। आईडीबीआई बैंक ने इस बैंक को ज्वाइन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को बैंकिंग और वित्त में विशेष ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए क्यूनेक्स्ट मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु और निट्टे एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के साथ साझेदारी की है। रिक्तियों की उपलब्धता और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार आईडीबीआई बैंक मणिपाल बेंगलुरु के माध्यम से पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को नियुक्त करेगा। वहीं निट्टे ग्रेटर नोएडा के माध्यम से पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों की राज्यों के साथ वर्तमान टैगिंग इस प्रकार है। उम्मीदवार वीडियो को पॉज कर जोन और स्टेट की जानकारी ले सकते हैं। इसमें पटना जोन में बिहार और झारखंड राज्य को रखा गया है। आइए देखते हैं पदों की कुल और वर्गवार संख्या कितनी है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए पदों की संख्या 260 है। वहीं एससी वर्ग के लिए पदों की संख्या 100, एसटी के लिए 54, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 65 है और ओबीसी के लिए 171 पद रखे गए हैं। पदों की कुल संख्या 650 है। उम्मीदवार नोट करें कि इन खाली पदों में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 26 पद आरक्षित हैं।
आइए देखते हैं इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। केवल डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड को पूरा करने वाला नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर संचालन में दक्ष होना चाहिए। इस नियुक्ति में संबंधित क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने, लिखने और बोलने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह नोट करें कि स्नातक के सेमेस्टर के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी भी इस शर्त के साथ आवेदन कर सकते हैं कि अगर इंटरव्यू के समय उन्हें बुलाया जाता है तो उनके पास 1 मार्च 2025 से पहले स्नातक परीक्षा को पास करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 20 से 25 साल रखी गई है। वहीं SC/ST के लिए 20 से 30 साल, OBC के लिए 20 से 28 साल, दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 20 से 35 साल, पूर्व सैनिकों के लिए 20 से 30 साल और 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों के लिए 20 से 30 साल आयु सीमा रखी गई है। यह नोट करें कि आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय और भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवश्यक प्रमाण पत्र की ओरिजिनल या फोटोकॉपीज जमा करनी होगी। आइए देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या रखी गई है। उम्मीदवार को IDBI बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर जाकर रिक्रूटमेंट फॉर IDBI PGDBF 2025-26 से लिंक पर क्लिक करना होगा। आवेदक के पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए नए पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें का चयन करें और अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल दर्ज करें। आवेदकों के लिए सिस्टम के द्वारा एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बनाया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवारों को ये पंजीकरण नंबर और पासवर्ड नोट कर रखना है। इस संबंध में उम्मीदवारों के ईमेल और SMS पर सूचना भी भेजी जाएगी। इसके बाद अपनी डिटेल्स की जांच करें और सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपनी डिटेल्स को सावधानीपूर्वक भरें और इसकी जांच कर लें, क्योंकि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद अभ्यर्थी की हाल की फोटो जिसकी साइज 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर और 20 से 50 KB के बीच, आवेदक का सिग्नेचर जिसका स्कैन साइज 10 से 20 KB के बीच और बाएं अंगूठे का निशान जिसका साइज 240 से 240 पिक्सल और 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, अपलोड करना होगा। इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करना होगा। सामान्य वर्ग, OBC और EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1050 रुपये रखा गया है। वहीं SC/ST और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। यहाँ नोट करें कि आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग आदि से स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद आवेदक आवेदन की जांच करें और उसे फाइनल जमा करें। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र भुगतान रसीद का प्रिंट आउट लें। आइए देखते हैं इस एग्जाम के लिए चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होगा। ऑनलाइन परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगी। इसका विवरण यहाँ दिया गया है। इसमें पहला है लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, दूसरा है अंग्रेजी भाषा, तीसरा है गणितीय योग्यता और चौथा सामान्य आर्थिक और बैंकिंग जागरूकता। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। इसके लिए अधिकतम 200 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इस परीक्षा के लिए आवेदकों को 2 घंटे की अवधि प्रदान की जाएगी। यह नोट करें कि ऑनलाइन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर काटे जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कुल 100 नंबरों का होगा। अंतिम रूप से चयन के लिए सामान्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू में न्यूनतम 50 नंबर लाना अनिवार्य होगा। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 नंबर लाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन टेस्ट बिहार के आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया जिले में आयोजित किया जाएगा। वहीं झारखंड के बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची जिले में ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाएगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी बैंक की वेबसाइट पर अपने जिले के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।